Hey everyone, very warm welcome in the Law Entrance channel of Adda 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी का चाहत होता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक हाईएस्ट सैलरी वाला जॉब मिले, राइट ना? आई थिंक सबकी चाहत होती है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले और उसके बाद उसका अच्छा सा प्लेसमेंट हो, सो दैट उनका जो मेन एम होता है बचपन से कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, वो पूरा होता है। तो मैं निकिता सिंह, आप लोगों की लीगल मेंटर, यहाँ पे आप लोगों को लीगल फील्ड में इंडिया के सबसे सिक्स हाईएस्ट पेइंग फील्ड ऑफ लॉ मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो भी यहाँ पे लॉ एस्पिरेंट है, अभी से बिल्कुल निश्चय कर लीजिए दैट यू हैव टू सेलेक्ट दैट फील्ड। अगर अभी से सेलेक्ट कर लिया तो आप उसी के अनुसार आपका जो प्रिपरेशन है वो आप लोग का शुरू हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फील्ड, लॉ फर्म्स एंड कॉरपोरेट काउंसिल। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि बेटा आप लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करिए, इंडिया के बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लॉ करिए। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं या हाईएस्ट और जो सबसे फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ से लॉ करते हैं, तो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉ फर्म्स और कॉरपोरेट, दैट इज़ कंपनी, वहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए, यानी कि आप लोगों को जॉब ऑफर करने के लिए आती है। मिनिमम पैकेज 12 से 14 लाख पर एनएम का होता है, मिनिमम पैकेज। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं इंडिया के जो टॉप मोस्ट लॉ फर्म की बात करें, सो इट्स शार्दुल अमरचंद मंगलदास, साइरिल अमरचंद मंगलदास, खेतान एंड कंपनी, नीतीश देसाई एसोसिएट, न जाने कितने सारे इंडिया के लॉ फर्म्स हैं जो कि केसेस को प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने। तो अगर यहाँ पे काम करने का मौका मिल जाए तो आप लोगों का लॉटरी ही लॉटरी है। लेकिन ये सब जितने भी टॉप मोस्ट लॉ फर्म्स हैं सिर्फ और सिर्फ बेस्ट कॉलेज में जाते हैं। लोकल कॉलेज में उम्मीद मत करिएगा कि ये सब लॉ फर्म्स या कंपनी आप लोगों के पास हायरिंग के लिए आएंगी, नेवर। सो इसलिए बेस्ट लॉ कॉलेज को सिलेक्ट करिए। सेकेंड इज लिटिगेशन एंड ट्रायल एडवोकेट्स। आप में से काफ़ी हैं जो एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, लेकिन जो एडवोकेट का फील्ड है ना वो पेशेंस वाला है। अगर आप सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे 50 लाख का 60 लाख का कोई केस जीतने का या कोई केस हारने का मुझे पैसा दे देगा, द आंसर इज नॉट ट्रू। हर कोई बंदा जो क्लाइंट होता है वो एक्सपीरियंस लॉयर को ढूंढता है। तो अगर आपकी चाहत एडवोकेट बनने का है तो सबसे पहले आप लोगों को एटलीस्ट 2 से 6 साल तक प्रैक्टिस करना है अच्छे से। जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए कोर्ट में, तब जाके आप लोगों का जो वेटेज है वो आप लोग का बढ़ता रहेगा। सो इसीलिए जितने एक्सपीरियंस एडवोकेट होंगे उतना आप लोगों का इनकम होगा। आज की डेट में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनते हैं तो वो केस सुनने का ही लाखों चार्ज लेता है। तो ये फील्ड भी आप लोग का बेस्ट है, बट इट रिक्वायर पेशेंस। जुडिशियल सर्विस एंड सिविल सर्विस। आप में से कईयों की तमन्ना है कि मुझे मैम जज बनना है, मुझे आईएएस बनना है लॉ को सिलेक्ट करके। तो ये सबसे बेस्ट फील्ड है। यहाँ पे सैलरी आप लोग का भले ही कम है, नॉट इतना कम है, सैलरी के अलावा भी इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि आप लोगों का ये एक्स्ट्रा सैलरी के बराबर है। तो अगर आप जज बन गए या आईएएस ऑफिसर बन गए तो ना सिर्फ सैलरी बल्कि जो पावर है, जो रिस्पेक्ट है, जो सैलरी के अलावा जो आप लोग को अलाउंस मिलेंगे, इन सब से आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इन द लॉ कैटेगरी। एकेडमिक एंड प्रोफेसर ऑफ लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कईयों की चाहत है कि मैम मुझे बीएचयू से लॉ करना है, मुझे एनएलयू से लॉ करना है, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ करना है। क्या आप लोगों को इन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है क्या? अगर हाँ तो सोच लीजिए आप लोगों के हाथ में हाईएस्ट सैलरी का जॉब आ रहा है। हर किसी लॉ प्रोफेसर का चाहत होता है। देखिए, आफ्टर एलएलबी यू हैव टू डू द एलएलएम, मास्टर्स ऑफ लॉ।
इसके बाद आप लोगों को सिंपली या तो नेट यूजीसी का एग्ज़ाम क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करिए या पीएचडी करिए। अगर पीएचडी कर लेंगे तो और भी सोने पे सुहागा है। पीएचडी करने के बाद जब वैकेंसी निकले तुरंत अप्लाई करिए। इंटरव्यू में आपको बेस्ट देना है अपना सिलेक्शन डन, और यहाँ का पैकेज मिनिमम 1 लाख पर मंथ स्टार्ट होता है, और सुविधाएं आप भी जानते हैं। सो दिस इज योर दिस वन स्पेशलाइजेशन। सपोज क्लास अगर आप में से कोई भी बंदा एलएलएम में साइबर लॉ से एलएलएम करता है, बैंकिंग लॉ से करता है, आईपीआर से करता है स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन में भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो आप भी जानते हैं आजकल आईटी के केस कितने होते हैं। साइबर फील्ड में आप एज एन लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। बैंकिंग में आप बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। हर बैंक का वैकेंसी आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। आईपीआर फील्ड में आप पेटेंट अटॉर्नी, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, इन सब फील्ड में आप लोग लॉयर बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को स्पेशलाइजेशन चाहिए। जुडिशियल क्लर्कशिप, नाम सुन के अजीब लगता है बट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। जुडिशियल क्लर्कशिप का आप लोगों का कंपटीशन एग्ज़ाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप लोग का कंपटीशन एग्ज़ाम निकल गया तो आप लोग को सीधा जज के अंडर में काम करने का मौका मिलता है। इससे एक प्रिपरेशन भी होता है कि जज कैसे काम करते हैं, और आप लोग को सीखने का भी मौका मिलता है। मिनिमम सैलरी इसका 50 से 60 पर मंथ होता है अगर आपका सिलेक्शन जुडिशियल क्लर्कशिप में हो जाता है। सो गाइज, दिस इज़ दी टॉप 6 मोस्ट पेड सैलरीड जॉब इन लॉ फील्ड। तो अगर आपकी भी चाहत है इनमें से कोई सिलेक्ट करने का, तो आज ही आप लोग प्रण लीजिए कि मुझे इस फील्ड में सिलेक्ट होना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे डाउट पूछना मत भूलिएगा।